कृपया वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जनमेजय बोले, द्विजश्रेष्ठ, युद्ध में कर्ण मारा गया और पुत्र भी धराशायी हो गए। यह सुनकर अचेत हुए राजा धृतराष्ट्र को जब पुनः कुछ चेत हुआ, जब उन्होंने क्या कहा। धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों के मारे जाने के कारण बड़ा भारी दुख हुआ था। उस समय उन्होंने जो कुछ कहा उसे मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कर्ण का मारा जाना अद्भुत और अविश्वसनीय सा लग रहा था। वह भयंकर कर्म उसी प्रकार समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाला था, जैसे मेरु पर्वत का अपने स्थान से हटकर अन्यत्र चला जाना। परम बुद्धिमान भृगु नंदन परशुराम जी के चित्त में मोह उत्पन्न होना जैसे संभव नहीं है, जैसे भयंकर कर्म करने वाले देवराज इंद्र का अपने शत्रुओं से पराजित होना असंभव है, जैसे महातेजस्वी सूर्य के आकाश से पृथ्वी पर गिरने और अक्षय जल वाले समुद्र के सूख जाने की बात मन में सोची नहीं जा सकती। पृथ्वी, आकाश, दिशा और जल का सर्वनाश होना एवं पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों का निष्फल हो जाना जैसे आश्चर्यजनक घटना है, उसी प्रकार समर में कर्णवध रूपी असंभव कर्म को भी संभव हुआ सुनकर और उस पर बुद्धि द्वारा अच्छी तरह विचार करके राजा धृतराष्ट्र यह सोचने लगे कि अब यह कौरव दल बच नहीं सकता। कर्ण की ही भांति अन्य प्राणियों का भी विनाश हो सकता है। यह सब सोचते ही उनके हृदय में शोक की आग प्रज्वलित हो उठी और वे उससे तपने एवं दग्ध से होने लगे। इनके सारे अंग शिथिल हो गए। महाराज, वे अंबिका नंदन धृतराष्ट्र दीन भाव से लंबी सांस खींचने और अत्यंत दुखी हो हाय हाय कहकर विलाप करने लगे। धृतराष्ट्र बोले, संजय, अधिरथ का वीर पुत्र कर्ण सिंह और हाथी के समान पराक्रमी था। उसके कंधे साड़ के कंधे के समान हृष्टपुष्ट थे। उसकी आंखें और चालढाल भी साड़ के ही सदृश थीं। वह स्वयं भी दान की वर्षा करने के कारण वृषभ स्वरूप था। रणभूमि में विचरता हुआ कर्ण इंद्र जैसे शत्रु से पाला पड़ने पर भी साड़ के समान कभी युद्ध से पीछे नहीं हटता था। उसकी युवा अवस्था थी। उसका शरीर इतना सुदृढ़ था मानो वज्र से गढ़ा गया हो, जिसकी प्रत्यंचा की टंकार तथा बाण वर्षा के भयंकर शब्द से भयभीत हो रथी, घुड़सवार, गजारोही और पैदल सैनिक युद्ध में सामने नहीं ठहर पाते थे। जिस महाबाहु का भरोसा करके शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए दुर्योधन ने महारथी पांडवों के साथ वैर बांध रखा था, जिसका पराक्रम शत्रुओं के लिए असह्य था, वह रथियों में श्रेष्ठ पुरुष सिंह कर्ण युद्ध स्थल में कुंती पुत्र अर्जुन के द्वारा बलपूर्वक कैसे मारा गया, जो अपने बाहुबल के घमंड में भरकर श्री कृष्ण को, अर्जुन को तथा एक साथ आए हुए अन्यान्य वृष्णि वंशियों को भी कभी कुछ नहीं समझता था। जो राज्य की इच्छा रखने वाले तथा चिंता से आतुर हो मुंह लटकाए बैठे हुए मेरे लोभ मोहित मूर्ख पुत्र दुर्योधन से सदा यही कहा कहता था कि मैं अकेला ही युद्ध स्थल में शांग और गांडीव धनुष धारण करने वाले दोनों अपराजित वीर श्री कृष्ण और अर्जुन को उनके दिव्यरथ से एक साथ ही मार गिराऊंगा। जिस वीर ने पहले समस्त काम्बोज, आवंत्य, केकय, गांधार, मद्र, मत्स्य, त्रिगर्त, तंगण, शक, पांचाल, विदेह, कुलिंद, काशी, कोसल, सुह्य, अंग, बंग, निषाद, पुंड्र, चीरक, वत्स, कलिंग, तरल, अश्मक तथा ऋषिक, इन सभी देशों तथा शबर, परहून, प्रहून और सरल जाति के लोगों, म्लेच्छ राज्य के अधिपतियों तथा दुर्ग एवं वनों में रहने वाले योद्धाओं को समर भूमि में जीत कर देने वाला बना दिया था। रथियों में श्रेष्ठ जिस राणा पुत्र ने दुर्योधन की वृद्धि के लिए कंकपत्र युक्त तीखी धार वाले पैने बाण समूहों द्वारा समस्त शत्रुओं को परास्त करके उनसे कर वसूल किया था, जो दिव्यास्त्रों का ज्ञाता, उत्तम अस्त्रों का जानकार और हमारी सेनाओं का रक्षक था, वह महातेजस्वी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण अपने शूरवीर एवं बलशाली शत्रु पांडवों द्वारा कैसे मारा गया। देवताओं में देवराज इंद्र को वृष कहा गया है, क्योंकि वे जल की वर्षा करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी कर्ण को वृष कहा जाता था, क्योंकि वह याचकों के लिए धन की वर्षा करता था। इन दो के सिवा किसी तीसरे पुरुष को तीनों लोकों में वृष नाम दिया गया हो, यह मैंने नहीं सुना। जैसे घोड़ों में उच्चैश्रवा, राजाओं में कुबेर और देवताओं में महेंद्र श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कर्ण योद्धाओं में ऊंचा स्थान रखता था। जो पराक्रमशाली, समर्थ एवं शूरवीर नरेशों द्वारा भी कभी जीता नहीं जा सका, जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी, जिसे अपना सहायक पाकर मगध नरेश जरासंध ने भी सौहार्दवश शानत हो यादवों और कौरवों को छोड़कर भूतल के अन्य नरेशों को ही अपने कारागार में कैद किया था। यह सुनकर मैं शोक के समुद्र में डूब गया हूँ, मानो मेरी नाव बीच समुद्र में जाकर टूट गई हो।
रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा कर्ण को द्वैरथ युद्ध में मारा गया सुनकर मैं समुद्र में नौका रहित पुरुष की भांति शोक सागर में निमग्न हो गया हूँ। संजय, यदि ऐसे दुएखों से भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा यह हृदय वज्र से भी अनिक सुदृढ़ और दुर्भेद्य है। सूत, कुटुंबीजनों, सगे संबंधियों और मित्रों के पराभव का यह समाचार सुनकर संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन पुरुष होगा जो अपने जीवन का परित्याग न करे। संजय, मैं विष खाकर, अग्नि में प्रविष्ट होकर तथा पर्वत के शिखर से नीचे गिरकर भी मृत्यु का वरण कर लूंगा, परंतु अब ये कष्टदायक दुख नहीं सह सकूंगा।